creator. टेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारी बातचीत की रियर राह है जिससे हम अपने कामों और घटनाओं के समय को बता पाते हैं। टेंसेस के बिना हमारे वाक्यों में स्पष्टता और सटीकता की कमी होगी, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि कुछ कब हुआ। सोचो, अगर आप कल, अभी या कल होने वाली किसी कहानी को बिना समय बताए सुनाए तो कितना कंफ्यूजिंग होगा, है ना? इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। टेंसेस हमें बताते हैं कि कुछ कब होता है। ये हमें किसी खास समय में एक्शंस और इवेंट्स को रखने में मदद करते हैं, जिससे हमारे सेंटेंसेस को कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग मिलता है। जैसे जब हम कहते हैं आई एट ब्रेकफास्ट, हमें पता चलता है कि ब्रेकफास्ट खाने का काम पास्ट में हुआ। अगर हम कहते हैं आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, इसका मतलब है कि यह काम अभी हो रहा है। और अगर हम कहते हैं आई विल ईट ब्रेकफास्ट, तो हमें पता चलता है कि यह काम फ्यूचर में होगा। समय बताने की यही क्षमता टेंसेस को हमारी भाषा में इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हर टेंस का एक यूनिक पर्पस होता है और यह हमें अपने एक्शंस का सही समय बताने में मदद करता है। पास्ट टेंस हमें उन चीजों के बारे में बात करने की अनुमति देता है जो पहले ही हो चुकी है। प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि अभी क्या हो रहा है, और फ्यूचर टेंस हमें उन घटनाओं पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है जो बाद में होंगी। इन टेंसेस का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम क्लियर और एक्यूरेट सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हमारे विचारों और अनुभवों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। उदाहरण के लिए, हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए जो पहले ही हो चुकी है। यह हिस्ट्री की कोई इवेंट, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ मिनट पहले हुई कोई चीज भी हो सकती है। पास्ट टेंस हमें उन चीजों के बारे में स्टोरीज और इंफॉर्मेशन शेयर करने में मदद करता है जो अब नहीं हो रही हैं, जिससे हम पास्ट पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। चाहे हम साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी हिस्टोरिकल इवेंट पर डिस्कस कर रहे हों, या फिर कल रात डिनर में क्या खाया था उसे रिकॉल कर रहे हों, पास्ट टेंस इन एक्शंस को एक्यूरेटली कन्वे करने के लिए जरूरी है। हम प्रेजेंट टेंस का यूज किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अभी हो रही है। इस टेंस का इस्तेमाल उन एक्शंस और इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में हो रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वॉचिंग अ वीडियो अबाउट टेंसेस। प्रेजेंट टेंस हमें अपनी करंट एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने में मदद करता है, जिससे यह हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। चाहे हम इस समय क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हो या किसी जनरल ट्रूथ को डिस्क्राइब कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस हमें इन आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करने की अनुमति देता है। और हम फ्यूचर टेंस का यूज किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो बाद में होगी। इस टेंस का इस्तेमाल उन एक्शंस और इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो अभी नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्लान है अगले वीक किसी कॉन्सर्ट में जाने का, तो आप कह सकते हैं आई विल गो टू अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक। फ्यूचर टेंस हमें अपने प्लान्स, प्रिडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करने में मदद करता है, जिससे हम अपने इंटेंशंस और गोल्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस का यूज करके हम आने वाले समय के लिए अपनी होप्स और ड्रीम्स शेयर कर सकते हैं, जिससे यह हमारी भाषा का एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस में से एक है। इसका इस्तेमाल उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हो रही होंगी। यह टेंस खास तौर पर तब यूजफुल होता है जब आप किसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन या ऑनगोइंग नेचर पर जोर देना चाहते हैं जो फ्यूचर में होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका कल 3 PM पर मीटिंग स्केड्यूल्ड है, तो आप कह सकते हैं आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट 3 PM। इससे यह पता चलता है कि मीटिंग अटेंड करने का काम उस स्पेसिफिक टाइम पर प्रोग्रेस में होगा। यह हमें उस एक्शन के बारे में बताता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर प्रोग्रेस में होगी। यह सिंपल फ्यूचर टेंस से अलग है जो सिर्फ यह बताता है कि कुछ होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्शन के ऑनगोइंग नेचर पर फोकस करके डिटेल की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। उदाहरण के लिए, आई विल ईट डिनर कहने के बजाय आप कह सकते हैं आई विल बी ईटिंग डिनर एट 7 PM। यह उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप क्या कर रहे होंगे इसकी एक क्लियर पिक्चर देता है। मान लीजिए आपका कल दोपहर 2 बजे के लिए कोई प्लान है। आपके पास कई एक्टिविटीज लाइंड अप हो सकती हैं और आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आप उस स्पेसिफिक टाइम पर क्या कर रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसके लिए परफेक्ट है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं एट 2 PM आई विल बी स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम्स या आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड फॉर कॉफी। ये सेंटेंसेस क्लियरली कन्वे करते हैं कि ये एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑनगोइंग होंगी। आप अपना होमवर्क कर रहे होंगे, लंच खा रहे होंगे या गेम खेल रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको इन ऑनगोइंग एक्शंस को क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद करता है। यह आपको अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज की एक विविड पिक्चर पेंट करने की अनुमति देता है, जिससे दूसरों के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि आप किसी गिवन टाइम पर क्या कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, टुमारो एट नून आई विल बी हैविंग लंच विद माई फैमिली या नेक्स्ट वीकेंड आई विल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स विद माई फ्रेंड्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें फ्यूचर में इन ऑनगोइंग एक्शंस को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। यह प्लानिंग और कम्युनिकेशन के लिए एक वैल्यूएबल टूल है।
जो हमें अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज को दूसरों के साथ डिटेल्ड और एंगेजिंग तरीके से शेयर करने की अनुमति देता है। चाहे आप अगले आवर, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर के लिए अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहे हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको अपना मैसेज क्लियरली और इफेक्टिवली कन्वे करने में मदद कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहें जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना याद रखें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। हम विल बी प्लस मेन वर्ब के एएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का एएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, रात के 10 बजे मैं सो रही हूंगी। आई विल बी स्लीपिंग एट 10 PM। वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग डिनर। यहां एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए गए हैं। कल सुबह तुम क्या कर रही होगे? ये होगी व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो मॉर्निंग। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क जा रही हूंगी। आई विल बी गोइंग टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स। क्या तुम आज रात बाद में पढ़ाई कर रही होगी? विल यू बी स्टडीइंग लेटर टुनाइट। नहीं, मैं मूवी देख रही हूंगी। नो, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। सेक्शन 5, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करें? हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कुछ अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर प्रोग्रेस में होंगे, और हम इसका यूज उन इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं जो ऑलरेडी प्लान्ड या डिसाइडेड है। सेक्शन 6, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ आम गलतियां। इंग्लिश सीखने वालों द्वारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से यूज किया जाता है। इस सेक्शन का उद्देश्य इन कॉमन एरर्स को क्लियर करना है और क्लियर एग्जांपल्स देना है ताकि आपको इस टेंस में मास्टर करने में मदद मिल सके। एक कॉमन मिस्टेक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बजाय सिंपल फ्यूचर टेंस विल प्लस वर्ब का यूज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर ऑनगोइंग होंगी। इसे वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद विल बी का यूज करके बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, आई विल वॉच अ मूवी एट 8 PM गलत है। यह सेंटेंस एक सिंपल फ्यूचर एक्शन को इंप्लाई करता है, लेकिन अगर आप इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि एक्शन किसी स्पेसिफिक टाइम पर प्रोग्रेस में होगा, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने की जरूरत है। सही फॉर्म है आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 8 PM। यह इंडिकेट करता है कि 8 बजे मूवी देखने का काम ऑनगोइंग होगा। सही मीनिंग कन्वे करने के लिए इस डिस्टिंक्शन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक और गलती वर्ब के आई इन फॉर्म का यूज करना भूल जाना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई इन फॉर्म क्रूशियल है क्योंकि यह दिखाता है कि एक्शन ऑनगोइंग है। इसके बिना सेंटेंस अपना इंटेंडेड मीनिंग खो देता है। उदाहरण के लिए, ही विल बी स्टडी फॉर द एग्जाम गलत है। यह सेंटेंस ये कन्वे करने में फेल हो जाता है कि पढ़ाई का एक्शन फ्यूचर टाइम पर प्रोग्रेस में होगा। सही फॉर्म है ही विल बी स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। यह करेक्टली इंडिकेट करता है कि पढ़ाई का एक्शन स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पर ऑनगोइंग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सही तरीके से यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को ज्यादा प्रिसाइज और क्लियर बना सकते हैं। यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में प्रेडिक्ट या गैस करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शी विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट अराउंड 6 PM सजेस्ट करता है कि आपको उम्मीद है कि उसका अराइवल उस टाइम पर प्रोग्रेस में होगा। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किसी के प्लान्स के बारे में पोलाइट क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट। यह फॉर्म अक्सर आर यू कमिंग टू डिनर पूछने से ज्यादा पोलाइट और लेस डायरेक्ट माना जाता है। याद रखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मास्टर करने से न केवल आपके स्पीच और राइटिंग को ज्यादा एक्यूरेट बनाने में मदद मिलती है, बल्कि फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शंस को क्लियरली एक्सप्रेस करने की आपकी एबिलिटी भी एनहांस होती है। इसके यूसेज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए इन फॉर्म्स की रेगुलरली प्रैक्टिस करें। इन कॉमन मिस्टेक्स से बचकर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सही यूसेज को समझकर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर स्किल्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहे और जल्द ही इस टेंस का यूज करना आपके लिए सेकंड नेचर बन जाएगा। सेक्शन 7, अभ्यास सिद्ध बनाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका इसका यूज करके प्रैक्टिस करना है। आप अपने खुद के सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं या ग्रामर बुक में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सेक्शन 8, अलग अलग सेंटेंस टाइप्स में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स के लिए आप कह सकते हैं, वे दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच रही होंगी। They will be arriving at the airport at 2 PM. क्वेश्चंस के लिए आप पूछ सकते हैं, क्या आप डिनर के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रही होंगी? Will you be joining us for dinner? और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप कह सकते हैं, मैं कल दोपहर अवेलेबल नहीं रहूंगी। I will not be available tomorrow afternoon. सेक्शन 9, कंक्लूजन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में महारत हासिल करना।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए एक यूजफुल टेंस है जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगी। इसके स्ट्रक्चर, यूसेज और कॉमन मिस्टेक्स को समझकर आप अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस करना याद रखें और जल्द ही आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक प्रो की तरह यूज कर रही होंगे।